मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान को हुकूमत जाने का 4 माह पहले पता चल गया था, फिर भी साजिश का ड्रामा रचाकर मुल्क को फितना फसाद में झोंकने की कोशिश की गई। शेख रशीद के बयान पर आंखें खुल जानी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद पर जत्थे की सूरत चढ़ाई पर फैसला किया कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही करवाएंगे। रिटायर्ड फौजियों को सियासत का शौक है तो अपने तमगे और टाइटल इदारे को वापस करके किसी सियासी जमात में शमूलियत का ऐलान कर दें। शहबाज शरीफ साहब KPK के अवाम को सस्ता आटा और रिलीफ फराम करने की कोशिश कर रहे हैं और KPK का वज़ीर आला और KPK का जो हुकूमत है वो इमरान खान को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये है फ़र्क। वो सारा कुछ जो है ना वो बनी गाला नहीं, उसका नाम मनी गाला होना चाहिए। वो सब जो रिलीफ है वो मनी गाला जा रही है। जो भी रिटायर्ड फौजी हजरात हैं, इमरान खान के कहने पर और इमरान खान के पीछे जो हाथ है उसके कहने पर वो इदारे में तफरीक पैदा करने की, डिवीज़न पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत सिनिस्टर प्लान है। अगर आपको इतना शौक है सियासत का तो मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है अपने नाम के साथ जाके किसी सियासी जमात के साथ एफिलिएशन का। स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक्स को हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट्स बंद करने के अहकाम जारी किए हैं। स्टेट बैंक के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कमर्शियल बैंक्स को हिदायत की है कि वो सरकारी अकाउंट्स बंद करके रकम हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 1 में मुंतकिल करें। रकम की मुंतकिली 13 जून तक मुकम्मल कर ली जाए। हुकूमती अकाउंट बंद करने के फैसले पर तबसरा करते हुए मालियाती माहिर रेहान अतीक ने कहा कि सिंगल ट्रेजरी अकाउंट IMF की शर्त रही है। इस इकदाम से हुकूमत की कर्ज लेने की ज़रूरत कम होगी। सिंगल ट्रेजरी अकाउंट की शर्त 2008 से है। सिंगल ट्रेजरी अकाउंट से हुकूमत के माली वसाइल का इंतज़ाम बेहतर होगा, ताहम इससे मार्केट की लिक्विडिटी कम होगी और डिपॉजिट रेट बढ़ेंगे। बैंक्स अपनी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हुकूमत को सिक्योरिटीज़ फ़रोख्त करेंगे। बैंकों को अपने डिपॉजिट बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर के पास जाना होगा। मुमताज़ TV एंकर मुकर्रर और MNA आमिर लियाकत इंतकाल कर गए। दोपहर 12 बजे के बाद कमरे में बेहोशी की इतला पर आमिर लियाकत को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई। मुलाजमीन के मुताबिक गुज़िश्ता रात से आमिर लियाकत के दिल में तकलीफ हो रही थी। अस्पताल जाने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। घर वालों ने फिलहाल पोस्टमार्टम रुकवा दिया है, सोचने के लिए वक्त मांग लिया है। मौत की हतमी वजह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगी। पुलिस ने आमिर लियाकत के घर को सील कर दिया है, सिर्फ अहले खाना को जाने की इजाज़त है। पुलिस ने आमिर लियाकत के बेडरूम से उनके मोबाइल फ़ोन, दवाएं और दीगर अशिया इकट्ठी कर ली। आमिर लियाकत 2 बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वो वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर भी रहे। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध ने आमिर लियाकत के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। आमिर लियाकत दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब तक रहे खूब रहे। शोहरत की बुलंदियां भी देखी और यके बाद दीगरे तनाज़ात में भी घिरे रहे। उनकी उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी से मुतालिक देखते हैं कुरतुलैन की रिपोर्ट। आमिर लियाकत भी इन लोगों में से थे जिनके मुतालिक ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि वो आया, उसने देखा और वो छा गया। समाना तालिब इल्मी का फ़न खिताबत और गुफ्तगू में महारत सारी जिंदगी उनके काम आई, लेकिन वही उन्हें तनाज़ात की तरफ भी ले गई। वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन TV चैनल जियो पर प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन पर नमूदार हुए और मकबूलियत की उरूज पर पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाज़िर खिदमत है। इसी दौरान वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। इन्हें वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर की जिम्मेदारी दी गई। वो सदर मुमलिकत जनरल परवेज मुशर्रफ के पसंदीदा तरीन फर्द माने जाने लगे। फिर टेलीविजन की रमजान ट्रांसमिशन को कामयाबी से चलाना भी इनकी पहचान बना और यही सब बातें इनकी मकबूलियत को 4 चांद लगाती चली गयी। आमिर लियाकत जवानी में ही शोहरत की जिन बुलंदियों पर पहुँचे वो कम अफराद को ही नसीब होती हैं। लोग यहाँ मेरी मोहब्बत में आते हैं, इनाम के लालच में नहीं आते। हकीकत ये जियो और रमजान ट्रांसमिशन की मकबूलियत है, इससे इनाम का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन लगता है इस शोहरत का संभालना ही उनके लिए मुश्किल हो गया। मकबूलियत और मद्दाहों में रोज होते इजाफे के खुमार ने उनकी जिंदगी को भी नया रुख दे दिया। आम खाएगा? आम? हाँ? एक तरफ इनकी निजी और इज़्दवाजी जिंदगी में मसाइल होना शुरू हुए, लेकिन लगता है इस शोहरत को संभालना ही इनके लिए मुश्किल हो गया। मकबूलियत और मद्दाहों में रोज होते इजाफे के खुमार ने उनकी जिंदगी को भी नया रुख दे दिया। एक तरफ इनकी निजी और अज़दवाजी जिंदगी में मसाइल होना शुरू हुए, पहली के बाद दूसरी और फिर तीसरी शादी ने घरेलू तनाज़ात को जन्म दिया। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ नामुनासिब बातों ने भी उनकी शोहरत को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, खासकर तीसरी शादी के बाद की कुछ बातों ने।
इस तरह आमिर लियाकत को जो शोहरत नसीब हुई वो इसे बावकार अंदाज में बरकरार ना रख सके और इसी हालत में दुनिया से रुखसत हो गए। अफसोसनाक खबर है ईवान के एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर जनाब आमिर लियाकत की डेथ हो गई है अभी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि इकोनॉमिक सर्वे में उनकी हुकूमत की कारकर्दगी सामने आ गई। लोगों को अब पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है। हमने तो IMF के दबाव का सामना किया और उनके कहने के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की। मौजूदा हुक्मरान कभी IMF का दबाव नहीं ले सकते। अभी लोगों को नए महीने के बिल मिलेंगे तो इन्हें महंगाई का असल अंदाज़ा होगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि हमारे दौर में 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपये का था, इन्होंने 1500 रुपये का कर दिया। कोयटा में एक ऑयल टैंकर के ड्राइवर ने जान हथेली पर रखकर कई कीमती जानों और अपने इलाके को मुमकिन तबाही से बचा लिया। ये वाकया कोयटा के नवाही इलाके में पेश आया, जहां ऑयल टैंकर में अचानक आग भड़कने के बाद वो ड्राइवर टैंकर को आबादी से दूर ले गया। इस बेखौफ और निडर ड्राइवर से मिलवा रहे हैं कोयटा से शहाब उमर अपनी इस रिपोर्ट में। सड़क पर तेज रफ्तार ये जलता हुआ ऑयल टैंकर, आग के शोले और बुलंद होता स्याह धुआं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि कोयटा के इलाके कमरानी रोड पर वाक़े पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खाली करते वक्त ऑयल टैंकर में आग भड़क उठने के हैं। जान हथेली पर रखकर जलते इस टैंकर को आबादी से दूर ले जाकर लोगों की जिंदगियां महफूज बनाई इस टैंकर ड्राइवर फैसल बलोच ने। ऑयल टैंकर तो जल गया लेकिन फैसल की हिम्मत और हाजिर दिमागी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मैं उधर था आग में था, जैसी कर करके मैंने गाड़ी स्टार्ट की। बोलता है इधर जो लेडीज़ है छोटे बच्चे उन लोगों का बहुत परेशानी था मुझे, तो मेरे अपना जान पे जो सोच नहीं लगाया, बस गया गाड़ी स्टार्ट की, समझिएगा, फिर इधर से निकल गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक ऑयल टैंकर में आतिशज़दी के बाद आग फैलनी शुरू हुई तो देखा फैसल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बहादुरी से ऑयल टैंकर को पेट्रोल पंप और आबादी से दूर ले गया। गाड़ी का आग था, ऐसे सोचो ये बम था, बम से कम नहीं था। ड्राइवर पे भी खतरा था, हम लोगों का भी इधर कम से कम 25-30 आदमी और भी था। ऐसा अपनी जान को खेल कर उधर ले गया गाड़ी को आगे फिर आबादी शुरू था। उसने कहा था कि भाई जहाँ पर मैदान मिले उधर मैं उसको ठहराऊँ गाड़ी को, और आगे मैदान तकरीबन 2-3 किलोमीटर तक। अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर लोगों की ज़िंदगी महफूज बनाने वाले टैंकर ड्राइवर फैसल बलोच हिम्मत और बहादुरी के मिसाल बन गए। कौमी हलकों की जानिब से इस बहादुर ड्राइवर के कारनामे को खूब सराहा जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने भी फैसल बलोच के लिए 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। PTV ने लाहौर हाई कोर्ट में PSL के नशरियाती हुकूक ARY को देने के मुआहदे में बेज़ाब्तगियों और बेकायदगियों का इंकशाफ कर दिया। सरकारी TV ने तस्लीम किया कि ARY को नशरियाती हुकूक देने के हवाले से कवायद व ज़वाबित से इनहराफ किया गया। PTV के वकील ने कहा कि वो अगली समात तक तमाम दस्तावेजात पेश कर देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने प्लेट्स और जियो सुपर की जानिब से सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपीलों की समात की। 2 रुकनी बेंच के रूबरू PTV के वकील ने बताया कि रिकॉर्ड का जायजा लेने से बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई है। कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए वैल्यूएशन का तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया। नशरियाती हुकूक के लिए ज़वाबित पर अमल नहीं किया गया। PTV के वकील फैसल नकवी ने कहा कि वो ये तमाम सबूत और दस्तावेजात अदालत के सामने रखेंगे। PTV के वकील ने कहा कि वो चाहते हैं कि ARY के वकील एतजाज एहसन भी इन दस्तावेजात का अगली समात से कबल जायजा ले लें। फैसल नकवी ने कहा कि वो अगली समात से पहले जवाब और दस्तावेजात फाइनल कर देंगे और पेश की इसकी एक कॉपी एतजाज एहसन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वकील को दे देंगे। ARY के वकील एतजाज एहसन ने कहा कि ये सब हुकूमत की तब्दीली की वजह से हो रहा है, इसलिए सरकारी TV के वकील ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया है। 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने कहा कि उनके सामने सिंगल बेंच का एक फैसला है जिसकी कानूनी हैसियत देखना है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने PTV के वकील को दस्तावेजात दायर करने की हिदायत करते हुए समात 20 जून तक मुलतवी कर दी। जियो सुपर और ब्लिट्स की जानिब से behzad हैदर एडवोकेट पेश हुए। कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी PTI की ख़वातीन अरकान का पार्लियामेंट पर धावा। एहतजाज के दौरान आलिया हमजा पार्लियामेंट के गेट के ऊपर चढ़ गईं। पुलिस ने पार्लियामेंट का गेट खोला तो ख़वातीन पार्लियामेंट के अहाते में दाखिल हो गईं। तफसील इस रिपोर्ट में।
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिलों की मंजूरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान का एहतजाजी मुजाहरा। तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान पार्लियामेंट लॉजेस से निकलकर पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजे पर पहुंची, जहां एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की बजाय अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस के रोकने पर PTI की आलिया हमजा और कवल शोजर पार्लियामेंट के गेट पर चढ़ गयी। खवातीन अरकान ने पार्लियामेंट के बाहर इलेक्शन एक्ट तरामीम और नैब तरामीम बिल के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ खवातीन हाथों में बर्तन और प्ले कार्ड थामे भी एहतजाज में शरीक हुई। बिल मंजूर होते ही खवातीन मुजाहिरीन पार्लियामेंट गेट के ताले को तोड़कर पार्लियामेंट के अहाते से वापस रवाना हुई। कैमरामैन शहजाद रफीक और इरफान हाशमी, साथी रिपोर्टर आमना आमिर, रजा सैयद के साथ जरमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बरे-सगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत इब्राहिम दाऊद बंदगी के मज़ार की बहाली, तौसी और तज़ीन व आराइश पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। MPA जुगनू मोहसिन का कहना है कि आलमी मयार का यह मनसूबा 1 साल में पाया तकमील को पहुँचेगा। देखिए वारिस हैदरी की रिपोर्ट। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत दाऊद बंदगी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की मरम्मत और तुसी की इफ्तिताही तकरीब उकाड़ा के कस्बे शेरगढ़ में हुई, जिसकी मेज़बानी रुकन पंजाब असम्बली जुगनू मोहसिन ने की। तकरीब से खिताब में जुगनू मोहसिन का कहना था कि मज़ार की बहाली, मुरम्मत और तुसी के मंसूबे पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने 1 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। आलमी मेयार का ये मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा। मज़ार की बहाली और मुरम्मत पंजाब हुकूमत और आगा खान फंड्स बराए कल्चर के इश्तराक से होगी। मेरा एक जो सफ़र है ज़िंदगी का ना, उसके अंदर एक ख़ास लम्हा है ये, क्योंकि मेरा जो नवादरात के साथ प्यार है, लगाव है। मैं समझती हूँ कि जो हमारी पहचान है इस खित्ता ज़मीं की, वो अपने नवादरात के साथ, अपने पुराने इमारतों के साथ, अपनी सकाफ़त के साथ जुड़ी हुई है। अगर उन चीज़ों का वो नायाब ख़जाना हम गवा देंगे तो हम कोई भी नहीं है सफ़ाहस्ती पे। जुगनू मोहसिन का कहना था कि बुजुर्गाने दीन के मज़ारात की देखभाल से रूहानी खुशी होती है। तकरीब में सूबाई वजीर राना मोहम्मद इकबाल, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आगा खान फ्रंट बराए कल्चर के ओहदेदार भी मौजूद थे। वारिस हैदरी, जियो न्यूज़, ओकाड़ा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा का कहना है कि मुल्की मईशत ने 70 साल में ऐसे बहरान नहीं देखे। मईशत को रीस्ट्रक्चर करना तकलीफ दे होगा, लेकिन इससे मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। विफाक को एहसास है कि मेगा प्रोजेक्ट्स और कौमी मफाद के मनसूबों पर फोकस करना चाहिए। NFC के बाद सूबे तरक्याती मनसूबे खुद बना सकते हैं। अगले पिछले सर्वे के इकोनॉमिक्स फिगर्स देखें तो तकरीबन 6% की ग्रोथ आती है। जब नून लीग की गवर्नमेंट गई है तब 6.1% की ग्रोथ थी, तकरीबन बराबर ही है। आप किस तरह कह सकते हैं हमें उजड़ी हुई इकॉनमी मिली है, तबाह हुआ खजाना मिला है? ये इन्होंने ग्रोथ तो दे दी, बट आज आपने इकोनॉमिक सर्वे में ये भी देखा कि करंट अकाउंट डेफिसिट कितना ज़्यादा था। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो ज़रूरत है, यानी डॉलर की ज़रूरत, रुपए तो आप छाप लेते हैं, कर्जा होता है, उस पर हमारे नताइज होते हैं, लोगों के मयार ज़िंदगी ख़राब होता है, इन्फ्लेशन होता है, वो सब कुछ होता है, लेकिन कम अज़ कम आप छाप लेते हैं। डॉलरों का क्या करेंगे आप तो नहीं छाप सकते। तो आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आपके पास उतने वसाइल ना हो पाएँ, तो ये आप सस्टेन नहीं कर सकते। इस दफ़ा पे जो बजट के अदाई फिगर्स आए हैं, कोई 60 अरब के करीब जैसी स्कीम्स हैं जो पोलिटिकल लोगों को मेंबरान असम्बली के लिए रखी गई हैं। ये भी हमें एहसास करें कि फेडरल गवर्नमेंट ने अब उन प्रोजेक्ट्स पे जोर करना देना चाहिए जो कि नेशनल लेवल इंटरेस्ट के हों, और सूबों के अपने अपने वसाइल अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। NFC के बाद वो अपने सूबों की डेवलपमेंट खुद करें, तो हम ये नाली और गलियां और इन प्रोजेक्ट से निकल के मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ, बड़े नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स की तरफ खुद बढ़ना चाह रहे हैं। आपके ख्याल में NFC को रीथिंक करने की, रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है? जब तक आप डिवॉल्व नहीं करेंगे, सर्विस इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकेगी डिलीवरी की। तो बेसिकली NFC जो ने जो पेशरफ्त की है, अब ज़रूरी ये है कि 18वीं तरमीम जो इसके साथ साथ आई थी, आप उसको इम्प्लीमेंट करें। जो लोएस्ट लेवल पे डिलीवरी हो सकती है सर्विस की, वो आप करें। सूबों के मामलों सूबे को दें, फेडरल गवर्नमेंट ना आए। लोकल गवर्नमेंट के मामलात लोकल गवर्नमेंट डिलीवरी करे सर्विस की, उसमें सूबाई गवर्नमेंट ना आए।